तो नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, निफ्टी में आज फिर से एक निराशा भरा दिन रहा। 16,240 के लेवल पर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। एज एक्सपेक्टेड, ये पूरी तरह एक्सपेक्टेड था कि अभी कुछ दिनों तक ये कमजोरी जो है ये आपको जारी रहती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि आज के दिन के दौरान आपको 16,404 के लेवल्स देखने को मिले थे। काफ़ी टाइम तक निफ्टी ने 16,300 के ऊपर के लेवल्स होल्ड किए थे, तो एक अच्छी उम्मीद भी जागना शुरू हुई थी। लेकिन 2:45 के बाद 1% की तेज गिरावट के साथ निफ्टी ने 16,200 की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट किया। 16,209 के लेवल तक जाने के बाद निफ्टी ने 16,240 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कुछ दिनों तक ये गिरावट अब जारी रह सकती है। अगर 16,200 का लेवल कल के दिन में टूट जाता है या एक दो दिन में टूटता है तो फिर आपको इसके अंदर 15,800 के लेवल्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, वो लेवल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि आज 16,200 का ना टूटना एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद ये गिरावट आपको अभी देखने को ना मिले या फिर यहाँ से एक रिकवरी आने की चांसेस बनती हुई नजर आए। लेकिन इस कमजोरी के पीछे एक बड़ा कारण है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, जैसा मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। वॉर की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन के रेट बढ़ रहे हैं, फेड और आरबीआई ने रेट बढ़ाए हैं और वर्ल्ड वाइड आपको महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो ग्लोबल इंडेक्स निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा हो, वो सभी चीज़ जो है वो इस समय फेवरेबल नज़र नहीं आ रही। साथ में ही कोविड की सिचुएशंस जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में आप लोगों को वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में एफआईआईज मार्केट से पैसा खींच रही है, जिसका नेट में इम्पैक्ट क्या पड़ा है अब वो आप लोगों के सामने है। इंडियन रुपी फॉल्स टू ऑल टाइम लो अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये एक जो बात है, ये अकेली बात ही आप लोगों को, ये अकेला रीज़न जो है ये उन सारे रीजंस का कंसोलिडेशन है कि आप लोगों को इक्विटी मार्केट में फॉल आता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। और ये रीज़न क्यों बन रहा है? द रीज़न बिहाइंड ड्रॉप इन वैल्यू ऑफ रुपी कुड बी ब्लेम्ड ऑन द डिमांड ऑफ रिस्कियर एसेट्स एंड ऑल्सो बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू टू डम्प डोमेस्टिक स्टॉक। तो फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार बिकवाली की वजह से और रिस्कियर एसेट्स की डिमांड इंक्रीज की वजह से आपको इंडियन रुपी जो है वो अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये कमजोरी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको इंडियन मार्केट पर, इंडियन इक्विटी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जल्दी ही आपको इंडियन रुपी में कुछ वापस से बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं देता तो फिर ये गिरावट आपको और गहरी होती हुई नजर आ सकती है। इंडियन मार्केट में अभी आपको बिल्कुल सतर्क, सावधान और अपनी नज़रें जो हैं वो बना के रखनी चाहिए। अब ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि मार्केट गिर रही है, सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है, बट ऐसे में इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, या फिर अपने पोर्टफोलियो को कुछ हद तक अगर मैनेज करना है तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है। तो ऐसे समय में जब मार्केट आपको फॉल करती हुई नजर आती है तो एक ही सेक्टर है जो मोस्टली आपको ऐसे गिरावट के समय में सपोर्ट देता हुआ नजर आता है और वो सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो दो दिग्गज प्लेयर के नाम आते हैं और उसमें से एक है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड के चार्ट पर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय में अगर आप देखें तो तकरीबन 1450% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। हालांकि 2019 के बाद से इस स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी, रिकवरी भी आपको काफ़ी हद तक आती हुई दिखी है। तो करंटली ये स्टॉक आपको 260 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आईटीसी को लेकर बहुत सारी बातें हैं। अगर 1 घंटे का वीडियो स्पेशली आईटीसी पर बनाया जाए तो वो भी शायद आपको कम पड़ जाएगा, लेकिन आईटीसी को अगर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें तो इसके बारे में एक ही बात फेमस है कि इस स्टॉक के पास सब कुछ है बट ये चलता नहीं के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसका टोबैको बिजनेस, जिसके होने के वजह से इसके बाकी सभी बिजनेस पर पूरा फेथ होने के बावजूद और अच्छी तरह से ग्रो करने के बावजूद भी सिर्फ टोबैको बिजनेस की वजह से इनका जो स्टॉक है वो उस लेवल पर मूवमेंट नहीं दिखाता।
बात करें आज के दिन की, तो आईटीसी में आज के दिन आपको 1.31% की गिरावट देखने को मिली है। 5 दिन की बात करें तो 1.25%, 1 महीने की बात करें तो 3% के आसपास, 6 महीने की बात करें तो 13% के आसपास का एप्रिसिएशन आपको देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक जो है ये रेंज बाउंड आपको चलता हुआ नजर आता है। इस बात के लिए ऑलरेडी ही फेमस है कि आप आईटीसी में पैसा डाल रहे हैं तो आईटीसी जो है वो आपको ना तो बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा, ना बहुत बड़ा रन आपको दिखाने वाला है, बट इसमें अगर आप पैसा डालते हैं तो वो एज गुड एज एफडी, और जो एप्रिसिएशन आपको मिलता है वो अलग, तो वो इंटरेस्ट जो है उतना आपको बिल्कुल मिल जाता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड। आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 4.24% की। तो अगर सेफ रहना चाहते हैं, सेफ गार्ड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो आईटीसी जो है उसके अंदर आप इस समय अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। डिविडेंड से ही रिटर्न मैनेज कर देता है। जो भी एप्रिसिएशन होता है वो एड ऑन एप्रिसिएशन के तौर पर आप देख सकते हैं। एक बड़ी कंपनी है और जिस दिन भी इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट होता हुआ नज़र आता है, कुछ भी अगर इनका बिजनेस स्प्लिट होता है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर्स अलग होने की बात हो, या होटल इंडस्ट्री अलग होने की बात हो, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज अलग होने की बात हो, पैकेजिंग, बहुत तरह के बिजनेस जो हैं वो आईटीसी होल्ड करता है, चाहे वो क्लासमेट स्टेशनरी हो, चाहे आईटीसी के होटल्स हो, और ऐसे तमाम बिजनेस हैं जिनके अंदर आईटीसी के वर्टिकल्स काम करते हुए नजर आते हैं। तो जिस दिन वो टोबैको से अलग होंगे उसी दिन आपको आईटीसी का स्टॉक जो है वो एक रॉकेट की तरह यहाँ से निकलता हुआ नजर आ सकता है। बट इस चीज़ को अगर आपको इस गेन को लेना है तो आज आपको इस पेन को सहकर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। चार्ट के ऊपर आईटीसी को देखें तो आप देख सकते हैं पहले जिस तरह की बातें की जाती थी कि आईटीसी का स्टॉक 200 से लेकर 240 के बीच में ही घूमता रहता है और ये स्टॉक ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं दिखाता, तो वो बात आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 225 एक बॉटम बनाया, 215 से 225 के बीच में ये स्टॉक जो है ये 1 से 1.5 महीना तक स्पेंड किया है इसने और कर भी सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 237 240 से लेकर 200 बॉटम जो है वो 210 तक मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ सपोर्ट लेता हुआ देख रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस आता हुआ देख रहे हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो सेकेंड लेवल्स जो बने थे वो अच्छा जम मिला था। 250 के ऊपर ये स्टॉक आपको निकलता हुआ दिखाई दिया। 270 के इसने लेवल्स टच किए, 2 बार यहाँ पर डबल टॉप बनाया, फिर से इसके अंदर रिट्रेसमेंट आती हुई दिखाई दी और यहाँ आपको रेजिस्टेंस आया था 255 के लेवल पर। इन लेवल्स पर सपोर्ट लिया और अभी करंटली आपको ये 259 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से ये आपको स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की बात करें तो 270 रुपए के लेवल्स पर फिर से एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ रेजिस्ट नहीं किया तो इस स्टॉक में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। मार्केट की जो कंडीशन इस समय चल रही है, ऐसे में आपको आईटीसी का स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं बनती हैं। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 250 रुपए के लेवल पर एक बड़ा सपोर्ट है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेक डाउन करता है ये, तो 249 रुपए का लेवल जो बनता है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके बाद एक छोटा सपोर्ट जो है और कुछ हल्का सपोर्ट जो है वो 244 रुपए के आसपास बनता है और 238 जो है फिर वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देगा। एक बार अगर 270 के लेवल्स को ये क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर आपको इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें एफएमसीजी के दिग्गज स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक जो है इसमें आपको इतनी बड़ी वोलेटिलिटी जैसी आईटीसी में आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 के बाद से आपको किस तरह की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस तरह की गिरावट आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को नहीं मिलती, बट बीच में ये जो ज़िगज़ैग मोमेंटम आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट कर सकता है। दूसरी बात कि ये स्टॉक जो है ये थोड़ा स्लो चलता है, हालांकि आपको अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है, बट इस स्टॉक में भी आपको करंट में काफ़ी अच्छी गिरावट करेक्शन देखने को मिल गई है। बात करें तो तकरीबन 25% से ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ देखने को मिल गई है।
हायर लेवल से 2860 रुपये का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक जो है अभी करंटली आपको 2180 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज इसने 2200 का लेवल नहीं तोड़ा, जो कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। अगर 2200 के ऊपर ही क्लोजिंग देता आज तो फिर एक नए लेवल्स जो हैं वो भी आपको बनते हुए नज़र आ सकते थे। बात करें पी रेशियो की तो आईटीसी जो है वो आपको 21.59 के पी रेशियो पर काम कर रहा है। हालांकि अगर एफएमसीजी के एंगल से देखा जाए तो ये पी रेशियो भी आपको बहुत हाई नज़र आता है, लेकिन यहीं अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का पी रेशियो देखेंगे तो वो आपको 58 के पी रेशियो पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर इस समय ट्रेड कर रहा है। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक जो है वो आज के दिन आपको इस गिरावट के टाइम पर 3% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो जब मार्केट में आपको बहुत तेज़ गिरावट नज़र आती है तो एफएमसीजी हमेशा एफएमसीजी सेक्टर एक सपोर्ट के तौर पर आपको काम करता हुआ नज़र आता है। एक दिग्गज स्टॉक है, 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है एचयूएल की। एचयूएल और आईटीसी मिलकर मार्केट में 5% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन भी करते हुए नज़र आते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जिनके ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को जब आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिस लाइन के ऊपर ये आपको मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर ये स्टॉक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हुई 23 नवंबर 21 से, जिस लाइन पर ये सपोर्ट ले रहा था मल्टीपल टाइम्स, अब वो लेवल जो लाइन है वो अब रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करती हुई नज़र आ रही है। 7 जनवरी 22 को इस लेवल पर रेजिस्ट करके यानी 2422 का लेवल जो है वहां से आपको रिट्रेस होता हुआ दिखाई दिया ये स्टॉक, और इसके बाद जो गिरावट हुई वो 1910 रुपए के लेवल्स तक ये स्टॉक हमें फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्टॉक ने ऑलरेडी इन लेवल्स को टच किया हुआ है, और यहाँ इन लेवल्स तक आने के बाद 1900 साढ़े 1900 रुपये के लेवल पर आने के बाद फिर से आपको डबल बॉटम यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार जो है 8 मार्च के आसपास और एक बार 25 मार्च के आसपास ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम बनने के बाद ये तेज़ी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी, और तकरीबन स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 2263 रुपये के आसपास था। अब आप ये एक रेंज यहाँ पर फिर से देख रहे हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट में, पहले ये डाउनवर्ड मूवमेंट में था और अब आपको ये स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक रेंज के अंदर, और यहाँ पर आपको इसके अंदर बार बार रेजिस्टेंस और नीचे आपको बार बार सपोर्ट इसी लाइन के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ किन लेवल्स के बाद हम बाइंग इसके अंदर समझ सकते हैं, तो 2312 रुपये का जो लेवल है वो एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको इसके अंदर तेजी बनती हुई, नई फ्रेश तेजी बनती हुई नज़र आती है। लेकिन इन लेवल्स के को निकालना जो है फिलहाल इस स्टॉक के लिए भी थोड़ा टफ रहेगा। रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इन लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जिसने सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम करने वाला है 2315 का लेवल। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट जो है वो इसी लाइन का मिलता हुआ नजर आएगा, तो डाउन साइड जो है वो थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन अगर मार्केट में फिर भी ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये चैनल के अंदर आपको ये 4 मार्च से चलता हुआ नज़र आ रहा है, एक ही चैनल के अंदर आपको ये एग्जैक्ट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये यहाँ इसको ब्रेक करती है तो फिर आपको ये स्टॉक जो है ये अल्टीमेटली 1900 रुपये के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये है समझने वाला कि आप अगर इस जगह को देखेंगे तो यहाँ यानी कि 1882 का जो लेवल है 1900 साढ़े 1900 रुपये के लेवल पर जब ये स्टॉक आया था उस समय इसने अपने RSI पर अपना बॉटम टच किया था, यानी तकरीबन 17 के लेवल पर ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दिया था। अब ये यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट में है और ये मूवमेंट आप ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं। नीचे ध्यान दीजिएगा RSI के लेवल्स पर, ये इस समय अपवर्ड मोमेंटम है, लेकिन RSI पर जब आप ध्यान देते हैं तो देखेंगे कि RSI जो है वो साइडवेज मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है, यानी कि चार्ट पर आपको स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन RSI जो है वो आपको एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 48 से लेकर 60 के बीच में है। तो ये इस समय कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली ये स्टॉक। तो आपको ये जो तेजी है ये तेजी नहीं है, कंसोलिडेशन है जो आपको HUL का स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है।
एक बार ये कंसोलिडेशन वाला लेवल जो है टूटता हुआ नज़र आता है। अगर ये जो स्टॉक है ये आपको 60 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देता है इसका RSI, यानी कि ये स्टॉक जो है 2315 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आता है, तो फिर आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म में 2500 साढ़े 2500 रुपये तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे और उसके बाद बड़ी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 1900 के नीचे अगर HUL का स्टॉक ट्रेड करता है तो फिर आपको फ्रेश मंदी या कमजोरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।